हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय श्री राम। तो हम लोग कर रहे थे बिहार एसएससी द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट प्रैक्टिस और हमने अलग अलग सेट कर लिया है। आज हम करेंगे सेट नंबर 4। इसके अलावा अगर आपको लाइव में मैथ पढ़ना है तो हमसे जुड़िए, उसका नोटिफिकेशन हम डाल देंगे। वैसे कभी 4 बजे चलता है, कभी 9 बजे चलता है, तो टाइमिंग चेंज होता रहता है ना, अकॉर्डिंग टू विद्यार्थी के चॉइस पे। तो आप जुड़िए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, है ना। और जिसको पीडीएफ चाहिए वो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जो पूरा सेट का जो लिंक होगा सेट का, फिर उसमें जाकर क्लिक करिएगा और आपको मिल जाएगा। और हम लोग करेंगे मैथ का सॉल्यूशन। कुल 25 क्वेश्चन आते हैं बिहार एसएससी में और हम प्रयास करेंगे विदिन 35 मिनट के अंदर कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। कहता है प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 63 रुपये बचाती है तो उसका कुल मासिक आय ज्ञात करो। तो मान लेते हैं उसका कुल मासिक आय है 100 रुपया। अब कहता है इसमें 30% किराया पे खर्च कर दिया। भाई जब 30% किराया पे खर्च कर दिया तो बचा कितना? तब कहेंगे सर बच गया 70%। 70% इतना बच गया, शेष है। अब कहता है शेष का 60% घरेलू व्यय पे खर्च करती है। तो जो बचा इसका 60% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 40%। बचा 40% और बचा कितना? तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो 63 रुपया। इसको लिखेंगे 1 गुने 70%, हटाएंगे तो बटे 100 गुने 40 बटे 100 बराबर 6300। ठीक है। अब देखिए 1 0 2 0, 2 0 से आप ये 2 0 काट दीजिए, बचेगा 7, 7 से काटिए 7 9 63। और कटेगा यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा। ये 25 से काटिए, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 100 बराबर 25 गुने 9, 225 पर 2 गो 0, यानी 22,500 रुपया इसका इनकम था। आगे का प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। वो कहता है 17 में कि 4x + 3y, 4x + 3y + 5 बराबर 0 और 10x - ky -7 बराबर 0। कह रहा है इसका कोई हल संभव नहीं हो तब के का मान ज्ञात करिए। तो भाई इस तरह का समीकरण आप पढ़े थे, है ना। कोई मान संभव नहीं है, तो कोई मान संभव नहीं के लिए क्या होता है? तो होता है x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2। x1 कितना है? 4, x2 कितना है? 10, y1 कितना है? 3, y2 है -k। ठीक है। तो माइनस यहाँ से -k बराबर हो जाएगा 10 3 30 बटे 4। तो यहाँ से जाएगा k बराबर -30 बटे 4, तो हो जाएगा -7.5 दोनों। देखिए प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम जानते हैं बड़ी ब्रैकेट, बीच वाली ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर, अब छोटी ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे? तो जिसके ऊपर रेकरिंग चढ़ा रहेगा तो सबसे पहले इसको करेंगे तो 17 दूनी हो जाएगा 34। ठीक है। अब भागा देंगे इन दोनों में, तो ये कितना बार में कटेगा? तो ये जो भागा देने के बाद कटेगा 4 बार में। यहाँ क्या हो गया? 37 - 4, तो क्या बचेगा? 37 में से 4 जाएगा, बचेगा 33। अब मझली ब्रैकेट के अंदर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 और -33। बड़ी ब्रैकेट के अंदर 53 माइनस, इसको घटाएंगे तो 1 6 में से 3 गया 3 31। ठीक है, सही है। यहाँ से हो गया 110
भागा घटाएंगे तो बचेगा 22, भागा देंगे तो 22 बचे दहोतल से। उत्तर हमारा हो गया 5। प्रश्न संख्या 19, 3 वर्षों के बाद 2500 रुपये की राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी यदि ब्याज को 20% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि किया जाता है। देखो प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना भाई, और प्रश्न में चेंजिंग होगा 3 वर्षों में 2500 रुपये की राशि कितनी होगी, ये होगा रियल, है ना। तो क्या करना है, 2500 रुपया है, 20% का बढ़ोतरी होगा, तो 20% का बढ़ोतरी होगा तो कितना हो जाएगा 120%, ठीक है। फिर अगला साल 20% का बढ़ोतरी होगा तो फिर 120% हो जाएगा, फिर अगला साल 20% का बढ़ोतरी होगा तो फिर 120% हो जाएगा। 2500 गुने 120 बटे 100 गुने 120 बटे 100 गुने 120 बटे 100। काट दो जहाँ से तुम काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काटो, 25 चौके 100, है ना। देखो 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 4 से काटो, 4 तिया 12, ठीक है। अब कितना होगा, तो 12 144 गुने 3, 4 तिया 12, चलो तिया 42 43, 432 और 1 जीरो कहीं था यहाँ पे, 4320 रुपया हो जाएगा। अगर बोलेगा कितना बढ़ोतरी हो जाएगा तो ये मिश्रधन बना, ये मिश्रधन से ये मूलधन घटाना पड़ेगा, है ना, जो आपके ऑप्शन में है ही नहीं। तो बाबू प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हुआ टाइपिंग का, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्रश्न आगे का लंबा है। एक दुकान सप्ताह के अंत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है। रविवार को दिए गए छूट के मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। आप रविवार को एक कमीज 36 रुपये में ख़रीदते हैं, तो आप उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज़्यादा देंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कमीज का जो कीमत है वो 100x है, ठीक है, वो उसका नॉर्मल कीमत है। अब हम संडे को गए तो पहले 60% का छूट देगा, तो 60% कितना होता है, 100 का 60% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 100 का 60% 60x का छूट देगा, तो कितना हुआ, 60% तो हो गया 4x नहीं 40x, कीमत क्या हो गया 40x। इस पे एक डिस्काउंट और देगा, कितना परसेंट का, 10% का। तो भाई 10% का डिस्काउंट दोगे तो 40 का 10% कितना होगा 4x, तो कितना में बेचोगे 36x में। अब बेच कितना में रहे हो 36 रुपया में, तो x बराबर 1 रुपया, तो कमीज का मूल्य कितना हो गया 100 रुपया। अब कहता है आपने 36 रुपये में ख़रीद लिया संडे को, अगर यही कपड़ा आप ख़रीदते हैं मंगलवार को तो कितना पैसा अधिक देंगे। तो सर मंगलवार को हम देते हैं 100 रुपया और संडे को दे रहे हैं 36 रुपया, तो कितना ज़्यादा हमको देना पड़ रहा है मंगल को, तो आप कहेंगे सर 64 रुपया हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे प्रश्न संख्या 21 कहता है एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है। ऐसे सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन होगी। 9, 10, 12, 15। 9, 10, 12, 15 का सबसे पहले आप लेंगे एलसीएम, वो होगा 180। तो 180 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो 9 से कटेगी, 10 से कट जाएगी, 12 से कट जाएगी, 15 से कट जाएगी। लेकिन प्रश्न कह रहा है कटना नहीं है, 3 बचना है। तो 3 कब बचेगा शेषफल, जब इसमें 3 हम जोड़ेंगे तब ना बचेगा जी। 180 तो कट ही जाएगा, तो 3 जोड़ देंगे तब ना 3 बचेगा। तो संख्या क्या होगा 183। प्रश्न संख्या 22 कहता है एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का एक योग। एक संख्या मान लेते हैं x, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, इसका योग जोड़ दिए कितना है 20। तो क्या, तो कहता है दोनों संख्याओं के घनों का योग, मतलब इस घनों का योग, तो इसका घन और दूसरी संख्या इसका घन का योग क्या होगा, है ना।
तो हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो होता है ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। तो इसका भी यही हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x1/x इंटू x प्लस 1/x। अब देखो यहाँ पर रखेंगे 20, तो हो जाएगा 20 का क्यूब माइनस कट जाएगा, तो 3 इंटू इसका मान हो जाएगा 20। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000 माइनस 20 दिया 60, तो कितना हो जाएगा 7940, उसका आंसर हो जाएगा भाई। कहता है दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10 है, उनमें से एक संख्या 8/9 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत आसान है, आपको हम बोल दें दो संख्या का योग 10 है जिसमें से एक संख्या 4 है, दूसरा के क्या होगा, आप फट से कहेंगे 6। कैसे, तो घटा के। तो दोनों का योग कितना है 9/10, पहली संख्या कितना है 8/9, तो टोटल में से पहली संख्या घटा देंगे, दूसरी संख्या मिल जाएगा। एलसीएम ले लो 90, तो 9 9 81 माइनस 10 80, तो कितना हो जाएगा 1/90। आगे प्रश्न संख्या 24 कहता है शरबत के दो मिश्रण, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 है। पानी लोग लिखते हैं हिंदी में बढ़िया से, पानी शरबत। पहला मिश्रण में पानी कितना है 4, शरबत कितना है 3, तो कुल कितना हो गया 4 और 3 7। दूसरे में अनुपात है 3:2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। कहता है दोनों मिश्रण को 1:2 में मिलाओ, मतलब इसका 1 लीटर लो तो इसका 2 लीटर लो, इसका 10 लीटर लो तो इसका 20 लीटर लो, इसका 100 लीटर लो तो इसका 200 लीटर लो, यही माजरा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर करेंगे। बराबर करेंगे तो यहाँ 5 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा, यहाँ 7 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अब दोनों बराबर थोड़ी ना लेना है, ये 1 लेना है तो ये 2 लेना है। तो भाई इसमें 1 से गुना कर दो, इसमें 2 से गुना कर दो। देखो 7 5 35, 1 35, 7 5 35 दूना 70, तो 35 का 2 गुना 70 हो गया ना। हाँ, गुना कितना किया 5 1 5 से, तो यहाँ भी 5 से गुना करो और यहाँ भी 5 से गुना करो। अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो अनुपात गड़बड़ा जाएगा, इसलिए जितना इधर गुना किए इतना इधर करो। यहाँ 14 गुना किए, यहाँ भी 14 गुना करो, 14 हो कितना गया। अब दोनों को मिलाओ, तो मिलाओगे तो जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया 5 चौके 20 और 14 3 42। 20 और 42 कितना होता है, देखो ये है 20 और ये है 42, 20 और 42 हो जाएगा 62। ये कितना हो जाएगा 5 15 और 28, जोड़ दो 15 28 43, दोनों का अनुपात हो जाएगा। प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। काटो 12 दूनी 24, 12 पचे 60, काटो 24 से कम 24, 24 पचे 20, 7 से काटो 6 से कटेगा, 6 से काटो 6 चौके 24, 15 छक्का 90, ये काटो 6 चौके 24, 6 पचे 30, भागा दोगे भाई तो ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.8 और ये हो जाएगा आपका, ये बहुत ही जाएगा, भागा देकर देख लो नहीं, यहाँ 4 होगा, 6 चौके 24 4 होगा। ठीक है, भागा दो तो हो जाएगा 0.15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 6 6 6 बढ़ता चला जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। तो आवर्ती दशमलव कौन है, यही वाला, यानी 24/90 आपका उत्तर होगा। आगे का प्रश्न अच्छा है, खाली लंबा है, बस जानना ही है इसमें। जीत ने एक पुस्तक का 7/10 भाग पढ़ा है, जबकि ज्योति जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उसका 11/14 भाग पढ़ा है। हालांकि दोनों के पास अपने अपने पुस्तकों के 180 पृष्ठ पढ़ना शेष है। जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठ की संख्या का कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़ा गया है। देखिए, जीत ने पढ़ा 7/10 भाग, जीत नाम अच्छा है, जीत 7/10 भाग। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टोटल अगर पेज 10 है तो उसमें से इसने 7 पढ़ लिया, रीड कर लिया, तो शेष कितना बचा
तो आप कहेंगे सर शेष बचा 3, कोई दिक्कत। इसी तरीके से बात है ज्योति का, नाम अच्छा है जी। उसने कहता है 11/14 भाग पढ़ा। 11/14 का क्या मतलब? वही मतलब है कि टोटल पेज अगर किताब में 14 है तो उसमें से उसने 11 तो पढ़ लिया, तो शेष कितना बचा? तो आप कहेंगे सर शेष तो बता 3 बचा, 14 में से 11 पढ़ा, शेष 3 बचा। अच्छा, अब बचा कितना? तो 180 180 दोनों के पास है, जिसको हम 3 यूनिट बोल रहे हैं वो 180 पेज है। यहाँ भी जो 3 जिसको बता रहे हैं वो है कितना? 180 पेज। तो 1 यूनिट बराबर 60 पेज, 1 यूनिट बराबर 60 पेज। तो पढ़ा कितना? कितना पेज पढ़ा रियल में? तब पढ़ लिया 7 यूनिट, तो 7 गुने 6 720 पेज पढ़ लिया। ये कितना पढ़ लिया ज्योति? तो पढ़ ली 11, तो 11 गुने 60, 11 छक 66 पेज पढ़ लिया। पूछता क्या है? कहता है जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़ा गया। तो देखो कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, इसका डिसीजन लेना थोड़ा टफ है बट आसान है। कैसे देख लीजिए, देखो कौन? तो ज्योति, तो ज्योति कितना पढ़ी? तो ज्योति पढ़ी 660। किसका? तो भाई जीत का, तो जीत 420। बस यही 2 क्वेश्चन करना तो समझ में आ जाएगा। जो जिसका रहेगा, जो किसका करने से जो उत्तर आएगा वो नीचे रहेगा, कौन करने से उत्तर आएगा वो ऊपर रहेगा। जैसे कौन पढ़ लिया? तो ज्योति, तो ज्योति का 660। किसका? तो जीत का, तो जीत का 420। कितना भागा दे दो भाई, 0 से 0 कट गया, 6 से काटो 6 11 66, 6 7 42, 11/7। प्रश्न संख्या 27 अच्छा प्रश्न है, ज़्यादा भारी नहीं है। कहता साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, है ना। साधारण ब्याज बराबर मूलधन 2735 रुपया, है ना, गुने समय गुने दर 4 साल 5% के हिसाब से बटे 100 निकाल लेना, आपका उत्तर आ जाएगा 28 अच्छा प्रश्न है। कहता है 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। 2 संख्या है, पहल का संख्या दूसर का संख्या, दोनों का अनुपात है 5:9। अब कहता है यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, देखो दोनों घटाओगे तो यहाँ 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। और 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ डिफरेंस 3 का, यहाँ डिफरेंस 6 का। डिफरेंस अलग अलग हो रहा है भाई, डिफरेंस सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे? तो सिंपल सा सेम करने के लिए तरीका है, 5 और 4 का डिफरेंस ले लो 4, 3 और 2 का डिफरेंस ले लो 1। तो 1 इधर से गुना कर दो, ये डिफरेंस यहाँ, ये डिफरेंस यहाँ, ये डिफरेंस 4 है तो 4 इधर गुना कर दो और 4 इधर गुना कर दो। अब हमको बताओ, ये 5 से 4 दूनी 8, 8 से 5 जाएगा, 3 बचेगा, और 4 से 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस 3 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस 3 यूनिट, और डिफरेंस है कितना? 6 साल का, 6 का। कहता है 6 जोड़ दिया जाए तो डिफरेंस 6 हुआ, तो यहाँ पर डिफरेंस 6 है। 3 यूनिट बराबर 6, तो 1 यूनिट बराबर 2। तो क्या पूछता है? मूल संख्या कितनी है? तो मूल संख्या एक 5 है, 5 यूनिट, और एक है 9 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 2, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 2, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो मूल संख्या 10 और 18 हो जाएगा। मिटा लेते हैं भाई। 29 प्रश्न संख्या कहता है एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देने पर और 14% छूट देने पर 27 रुपये का अंतर आता है। देखो विक्रय मूल्य पर, तो हम मान लेते हैं किसी कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो 101 है विक्रय मूल्य। ठीक है, कहता है पहले आप इस पर 10% का छूट दीजिए। तो भाई 10% का छूट देंगे तो 10% 100 का कितना हो जाएगा? 10। तो कितना में मतलब इसका अंकित, देखो ऐसा समझो, किसी कुर्सी को आपने 100 रुपये में बेचा 10 रुपया का डिस्काउंट देके,
तो इसका अंकित मूल्य कितना हुआ होगा? तो आप कहेंगे सर इसका अंकित मूल्य हुआ होगा 110 रुपया। तब ना 110 में ये हो गया अंकित मूल्य, तब ना 110 में से 10 का डिस्काउंट देंगे तो 100 बचेगा जी, बिल्कुल। इसी तरीके से अगर इसी पर हम 14% का छूट दें, विक्रय मूल्य पर 14%, तो 14% 14x, तो इसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा? तो कहेंगे सर आप 114x। क्यों? 114x उसका अंकित प्राइस होगा, जिसमें इतना का डिस्काउंट है, घटा के इतना में आपने बेच दिया। तो कहता है दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितने का है? 4x का, और अंतर है कितने का? 27 रुपया का। 4x बराबर 27 रुपया, तो x बराबर 27/4 रुपया। तो कहता है कुर्सी का मूल्य, विक्रय मूल्य, मिसटाइपिंग है, विक्रय मूल्य पूछना चाहिए, विक्रय मूल्य बताओ। तो 100 गुने 27/4, 25 गुने 27, 675 रुपया होना चाहिए। गुना में अगर गलती नहीं हो तब सही है। आगे का प्रश्न मिटा के करते हैं। प्रश्न संख्या 30 कहता है 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है, मतलब 12 पेंसिल का जो क्रय मूल्य है वो 25 रुपया है, और जब बेचने की बारी आती है तो 5 पेंसिल को बेचता है 12 रुपया में। 5 पेंसिल को बेचता है 12 रुपया में। आप ऐसा करो, लाभ या हानि ज्ञात करने कह रहा है। सबसे पहले पेंसिल की संख्या बराबर करो, जितना पेंसिल खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे। तो इसमें आप 5 से गुना कर दो और इसमें आप 12 से गुना कर दो, तो 12 25 60 पेंसिल खरीदा, 60 पेंसिल बेचा। क्यों, कैसे गुना, कैसे मानेंगे कि मतलब कहाँ 5 से गुना करना है, कहाँ 12 से? तो 12 का एलसीएम ले लो और देख लो। यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 12 से गुना किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यानी 60 पेंसिल का क्रय मूल्य हो गया 125 रुपया, और 60 पेंसिल का विक्रय मूल्य हो गया 144 रुपया। यानी 60 पेंसिल को ख़रीदा 125 में और 60 पेंसिल को बेचा 144 में, तो निश्चित ही लाभ हुआ होगा। बिल्कुल, कितना का लाभ हुआ? तो आप कहेंगे सर 24 का लाभ हुआ। तो कहता है लाभ परसेंट बताइए। तो 24 का लाभ हुआ कितना पे? 125 पे। तो 100 पे कितना? 25 25 25 से 25 चौके 100, 24 चौक 96/5। आप भागा देना तो हो जाएगा 19.2% का लाभ हुआ। नंबर अच्छा है। कहता है 3 भिन्न संख्याओं का योगफल 5 है। भाई 3 संख्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को जोड़ोगे तो 5 आएगा। कहता है पहली संख्या 1.5 है। भाई पहली संख्या कितना है? 1.5। तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 5 में से 1.5 घटा दो तो हो जाएगा 3.5। अब कहता है देखो, तो यहाँ से हमको समझ में आया कि दूसरी संख्या और जोड़ तीसरी संख्या बराबर है 3.5। अब कहता है दोनों का अंतर है 3/4। तो दोनों का अंतर मतलब दूसरा माइनस तीसरा बराबर 3/4 को भागा दोगे तो हो जाएगा 0.75। अब कहता सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या पर दूसरी तीसरा में कौन होगा? तो देखो, ई भी प्लस में, ई भी प्लस में, तो निश्चित रूप से जो बड़ी संख्या होगी वो दोनों प्लस वाला होगा। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, है ना। तो दूसरी संख्या बराबर कैसे निकालेंगे? तो ये प्लस में है तो इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 4.25, और 2 संख्या तो 2 से भागा दे दो, है ना। तो हो जाएगा 2 पॉइंट, मतलब कैसे बताएं तुम लोग को, कैसे बताएं 2 पॉइंट और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, इसी को हम बोलेंगे 2.1/8, है ना। निकाल सकते हो इस तरीके से।
देखो कोई भी प्रश्न हार्ड नहीं है, जब हमसे बन जा रहा है तो आपसे ही बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। एक पुस्तक को 25 रुपया 65 पैसा में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होता है ना। विक्रय मूल्य दे रखा है, 5% की हानि होता है। तो भाई 5% की हानि हो रहा है, तो मान लेते हैं पुस्तक का क्रय मूल्य CP है, ठीक है, और 5% की हानि पर बेचोगे तो कितना में बेचोगे? 95% पे। और बेच कितना में रहे हो? 25 रुपया 65 पैसा, 25 रुपया 65 पैसा। देखो क्रय मूल्य CP था, 5% की हानि पे बेचा तो 95% पे बेचा। 19 25 95, 20 25 100, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 25.65 गुने 20 बटे 19। दशमलव हटाओगे तो गुने 100, काटोगे तो काट दो, 20 से कम 20, 20 25 100, 5 से काटोगे तो 5 25 25, 5 से कम 5, 5 तिया 15, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 19 तिया 19 दूना 38, 19 सत्तर 327 रुपया। अब कहता है इसको बेचना है कितना में? क्रय मूल्य हो गया 27 रुपया, इसको बेचना है 31 रुपया, कहाँ गया जी, 5 पैसा में। भाई तो इतना में बेचना है तो क्या होगा? लाभ होगा। कितना का लाभ होगा? है 27 4 31, तो जो लाभ होगा 4.05 का। आप कहता है लाभ परसेंट बताओ, तो बटे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 27 और गुने 100। अब क्या होगा? 100 से गुना होगा तो हो जाएगा 405 और बटे 27। हैं 9 से काटो, 9 तिया 27, 9 से काटो, 9 चौके 36, 9 पचे 45, तो हो जाएगा 15% का प्रॉफिट। कहता है एक कक्षा में 24 लड़के और कुछ लड़कियां हैं। एक टेस्ट में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 15 था, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 17 था। यदि कुल औसत 15.8 था तो लड़कियों की संख्या कितनी थी? कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, देखो एक तरीका है कि x y z मान के बना लें, वो लॉन्ग जाएगा। एक है मिश्रण वाला तरीका, तो मिश्रण का तरीका अपनाते हैं। देखिए लड़कों का औसत कितना है? 15, लड़कियों का औसत 17। देखो लड़कियां अच्छा नंबर प्राप्त कर रही है, और दोनों का औसत 15.8। घटाएंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8, इससे घटाएंगे तो 16 घटा दो तो 1.2, काटो तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2। इस संख्या किसी जो आया अनुपात किसका है? तो देखो हमने लिया औसत। क्या लिया? औसत। और औसत बराबर होता है आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का योग, मतलब प्राप्त अंकों का योग बटे विद्यार्थियों की संख्या। तो इस विद्यार्थियों का संख्या का अनुपात आ गया, इसी बात को समझना है। अब कहता है 3 लड़के हैं और लड़के कितने हैं? 24। तो जो हम जिसको 3 बोल रहे हैं वो 24 लड़के हैं, तो 3 यूनिट बराबर 24, तो 1 यूनिट बराबर 8। तो लड़कियों की संख्या कितना? 2 यूनिट, तो 2 गुने 8 कितना हो जाएगा? 16। कुल कितना हो गया? तो 16 24 40 विद्यार्थी टोटल हो गए। ठीक है, आगे का प्रश्न हम बना देते हैं। कहता है एक संख्या में 2 अंक है जिसका योग 9 है। देखिए ऑप्शन है, एक 72, एक है 45 और एक है 63 और एक है 36। ये ऑप्शन है ABCD। कहता है एक संख्या में 2 अंक है, देखो सब में 2 अंक है, दोनों का योग जो है ना वो 9 है। देखो इसका योग 9 9 9 9। कहता है इसमें 27 जोड़ दें तो अंक बदल जाते हैं, है ना। इसमें 27 से जोड़ दो तो 7 2 9, 7 2 9, अंक बदल गया। इसका अंक बदल गया, नहीं बदला तो नहीं होगा। इसमें 27 से जोड़ो, 7 5 12 और 4 2 6 और 1 7। देखो अंक बदल गया, नहीं बदला। इसमें जोड़ो 27, 7 3 10, 6 2 8 1 9, अंक बदल गया, नहीं बदला। इसमें 27 जोड़ो, 7 6 13, 3 2 5 1 6 63। देखो अंक 36 था, बदल के 63 हो गया, तो यही वाला होगा।
एक लॉन्ग तरीका भी है, लेकिन यहाँ आप ऑप्शन से बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। देखो जी, इसको लिखना है भिन्न में, तो तरीका है ना कि सीधे लिखो 345, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लो, बटे जो गो रेकरिंग है 2 अंक पे है तो 2 को 9 लिखो, और रेकरिंग 1 अंक पे नहीं है तो 1 0, तो हो जाएगा 342 बटा 990। काट सकते हो, 9 से काटना है तो 9 से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 9 तिया 27, 9 8 72, 9 से काटोगे 19 दूना 68, 38, अब 55 दूना 110, 19 बटे 55, कोई दिक्कत नहीं है। 51 नंबर प्रश्न, एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 रुपया है, उसे 18% के छूट पर बेचा गया, यदि लाभ 14% है तो कमीज का लागत मूल्य क्या होगा। देखो 3 तरह का मूल्य होता है भाई, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है अंकित मूल्य। पता 18% छूट पर बेचा गया, तो 18% छूट पर बेचेंगे, इससे क्या समझेंगे। तो 18% छूट पर बेचेंगे मतलब हुआ कि 100 का चीज़ है, अगर अंकित मूल्य है 18 का डिस्काउंट देंगे तो 82 पर बेचेंगे, नहीं है 82 8 90 10 100। कहता है 14% का लाभ हो, तो जब 14% का लाभ होगा, ऐसा करो, क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य दे रखा, अंकित मूल्य दे रखा है। देखो एक तरीका तो ये है, थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा, एक तरीका और है। अंकित मूल्य पूछ रहा है, लागत मूल्य है ना। देखो तो एक होता है क्रय मूल्य, तरीका बदल दिए, एक हुआ अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट %, और अंकित मूल्य बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट %। तो 100 में से डिस्काउंट 18% घटाओगे तो बचेगा 82, और ये हो जाएगा 100 में से 14% जोड़ोगे तो हो जाएगा 114। दोनों का अनुपात निकाल लो, है 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 से काटोगे 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, यानी 41 में खरीदेंगे, 57 में बेचेंगे। कहाँ गया जी, देखो अंकित मूल्य है कितना, 1824 रुपया, तो 57 यूनिट बराबर 1824, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो निकालेंगे 1824 बटे 57। काटो 3 से काटोगे 3 छके 18, 0 3 8 24, 3 से काटोगे 19 तिया 57, काटोगे 19 तिया 57, 19 दूना 38, 1 यूनिट बराबर 32, तो क्रय मूल्य कितना है 41 यूनिट, तो 41 गुने 32 कर दो, है उत्तर आ जाएगा 41 गुने 32, 41 दूना 82, 1 तिया 3, 4 तिया 12, 2 8 3 11, 1312 रुपया आ गया, 1312 रुपया हो गया क्रय मूल्य। 52 आप कर लेंगे। 53 कहता है राम 103 मीटर लंबे पुल में तैरता है, लंबा 103 मीटर है, वह एक छोर से दूसरे छोर तक जाने और वापस आने में कुल 206 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि एक तरफ का 103 मीटर है, दो तरफ का 206 मीटर, और 1 मिनट में तय कर लेता है आना जाना, तो औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना हुआ 206 बटे कुल समय कितना, तो कुल समय है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। भागा दे दो, है भागा दे के देख लोगे ना, जितना आएगा उतना, हमें सही लिख दिए इतना आएगा मोटा मोटी अंदाज से। अब कहता है 882 और 1922 का वर्गमूल, पहले काट दो, तो चौके 8 2 चौके 8 2 एकम 2, 2 नमा 18, 2 छके 12, तो हो गया अंडर रूट 441 बटे 961, 21 बटे 31, है ना। और कोई प्रश्न है जी, चलो एक अंतिम प्रश्न। देखो दो संख्याओं का एलसीएम 252 है और एचसीएफ 12 है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एचसीएफ महत्तम 12 है, तो महत्तम क्या होता है, महत्तम इससे मतलब महत्तम पर अगर गौर करें तो महत्तम एक ऐसी संख्या है जो फैक्टर होता है, फैक्टर यानी जैसे 12 और 14 का महत्तम है 2, मतलब
12 और 14 दोनों जो है 2 से कटता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF कितना है 12। तो पहली संख्या अगर हम मान लें, पहली संख्या 12x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 12y, चूँकि दोनों में 12 कॉमन होना चाहिए और दोनों संख्या अलग अलग हो सकती है, तो x/y। अब कहता है कि दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है 48, तो 12 कॉमन लेंगे तो x - y बराबर 48, काट देंगे 12 चौके 48, तो x - y बराबर हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है दोनों का LCM, भाई दो संख्या है एक ही एक, दोनों का LCM ले लो। तो क्या हो जाएगा, LCM निकालने आता है तो निकाल लो, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, 12 ले लिए, और जो दोनों में मैच नहीं कर रहा है x/y वो ले लिए, 252 है। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 कम 12 21। तो दो ऐसी संख्या लो जिसका डिफरेंस 4 हो और गुना करने पे 21 आ जाए। तो हम कहेंगे ऐसा करो, इसका 7 ले लो और इसका 3 ले लो, तो 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, और गुना करेंगे तो 21 आएगा। तो कहता है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। कौन कौन संख्या का, एक 12x और प्लस 12y, तो 12x, तो 12x का मान 7 बार 7 कितना हो जाएगा 84, और y का मान 3 बार 3 36, तो हो जाएगा 120। अरे ठीक से लिखा यार। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भाइयों, बंधुओं, देवी देवताओं, मैंने 25 क्वेश्चन करवा दिया। फिर भी कहीं किसी को डाउट होता है तो बताइएगा, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा, और जब तक पता नहीं चलेगा बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप देखे हैं वीडियो को, हमारे चैनल पे आए हैं, आपको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके इस कृत्य से हमें मोटिवेशन मिलेगा। पैसा तो मिलना नहीं है ना। बहुत लोग सोचता है अलग पैसा मिलेगा, अरे भाई ठीक है हमको पैसा मिलेगा यूट्यूब से, आपको क्या हानि है, आपको भी तो लाभ हो रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है, धन्यवाद।